खान और शिवाजी के बीच में दुश्मनी थी। औरंगजेब का सेनाधिपति अफजल खान शिवाजी के साथ युद्ध के लिए आया। अफजल खान को पास जबरदस्त सैन्य था और शिवाजी को लगा कि अपने युद्ध में विजय होना मुश्किल है और शिवाजी इसमें विजय प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए शिवाजी कुछ चालाकी का खेल खेलना शुरू कर दिया। राजनीति में ऐसी कुछ बातें होती है कि जिसमें ऐसी चालाकी करनी पड़ती है। भारतीय परंपरा में राजनीति वो नीति बताई थी। अपने स्वार्थ के लिए अनीति का आचरण करना वो दुर्व्यवहार है, लेकिन प्रजा के हित के लिए भारत की भव्य परंपरा की सुरक्षा के लिए यदि हमने कुछ अनीति का उपयोग कर लिया तो वो भी अनीति नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रजा का हित है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुछ ऐसे खेल खेले थे और ऐसी करामत से श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त किया था। ठीक वैसा ही शिवाजी भी इधर कुछ कर रहा है और शिवाजी ने अपने एक दूत को मुस्लिम सेनाधिपति अफजल खान के पास भेजते हैं और शिवाजी की ओर से संदेश लेकर वो दूत जाता है और कहता है, हमारे महाराज शिवाजी महाराज आपके साथ दोस्ती का हाथ लंबाना चाहते हैं। दोस्ती का हाथ लंबाने के लिए वो एक भलामण लेकर मुझे आपके पास भेजा है। यदि आप सम्मति देते हो तो मैं शिवाजी को आपके पास लेके आ जाऊंगा। ये खून खराबा में शिवाजी को इंटरेस्ट नहीं। अफजल खान को भी लगा कि ऐसे खून खराबाओं में दिनों का दिन पसार हो रहा है और जंगलों में रहना पड़ता है, रणों में भटकना पड़ता है। कुछ अपने जीवन का मौत शौक का जो समय है वो सब मौत शौक का समय युद्ध में और संहार में पूरा हो जाता है। इसलिए अफजल खान ने भी वो बात स्वीकार कर लिया। शिवाजी उसके पास जाते हैं और शिवाजी उस समय राजपूत परंपरा में, महाराष्ट्र की राजपूत परंपरा में ऐसी एक परंपरा चल रही थी कि एक दोस्त दूसरे के साथ मिलता है तो उसको भेंटता है। और शिवाजी अफजल खान के पास गए और बहुत प्यार से उन दोनों ने हंसी खुशी से एक दूसरे को दूर से सम्मानित किया। दोनों करीब आए और शिवाजी अफजल खान को भेंटने के लिए हाथ पसारते हैं और हाथ में उसको भेंटते हैं। तब अपने हाथों में नाखून की जगह उसने बाघ का नख रखा और वो नाखून की जगह पे बाघ का नख रख के अफजल खान को पीछे से भेंटते हुए अपनी पीठ में शिवाजी ने नख डाल दिया और अफजल खान को पीछे से फाड़ मार दिया। अफजल खान की मौत हो गई। पूरा मुस्लिम सैन्य के ऊपर शिवाजी ने अपना हुकूमत जमा दिया और मुस्लिमों को भगाया। ये तो एक छोटा सा दृष्टांत मैं अपना ये आज के अभ्यास के आरंभ में इसलिए लिया कि मुझे आपको महात्मा की बात बतानी है। पिछले चैप्टरों में हमने जीवात्मा की बात बताई, कर्मों की कितनी भयंकर ताकत होती है। एक बात समझ के रखो, कर्म बांधने का काम आत्मा करती है और सजा देने का काम कर्म करता है। आत्मा को कर्म बांधने के समय में ही यदि ज्ञान हो गया कि कर्म सजा देंगे तो शायद आत्मा कर्म से बच सकती है, लेकिन वो ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि जीवात्मा में इतनी समझ नहीं होती है और जीवात्मा छोटी छोटी सगवड़ों के लिए, छोटे छोटे आनंद के लिए, छोटा छोटा कोई आकर्षणों के लिए गहरे कर्मों में चले जाते हैं। शास्त्र में ऐसी बात बताई है। लक्ष्मणा नाम की एक साध्वी जी थी और वो लक्ष्मणा नाम की साध्वी जी महाराज देशना सुनने के लिए रास्ते में से गुजर रहे थे। पेड़ के ऊपर उसकी नजर गई और पेड़ के ऊपर पंखी का एक युगल बैठा था और मैथुन का वो सेवन कर रहा था। सेक्स का आनंद वो मान रहे थे दोनों पंखी।
और वो देखकर लक्ष्मणा साध्वी को मन में ऐसा एक विचार आया, तीर्थंकर देवों ने हम साधु और साध्वी जी महाराजों को ऐसा सुख की इजाजत क्यों नहीं दिया। परस्पर की सम्मति से ऐसे सुख के लिए यदि साधु और साध्वी जी महाराज को तीर्थंकर देव ने इजाजत दी होती तो उनका क्या नुकसान होता। अनिच्छा से कुछ करना वो गलत है, लेकिन परस्पर की इच्छा से ऐसा कुछ करे तो उसमें क्या मुश्किल था। ऐसा सोचा, 2, 5, 10 सेकंड 2 मिनट के लिए ऐसी सोच चली और उसके बाद वापस वो साधु जी महाराज पश्चाताप में गए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तीर्थंकर देव तो सर्वज्ञ थे, वितराग थे, होते हैं। उसने देखा होगा कि इस आनंद के बाद कितना भयंकर उसका परिणाम मिलते हैं। वो सुख नहीं है कि जिसके बाद पीछे ही तुरंत पीड़ा आ जाती है। वो सुख को हम सुख नहीं कहते, कैसे सुख कहेंगे। ऐसा कोई रस नहीं है कि जिसका पीने के समय आनंद मिलता है और पेट में जाने के बाद तुरंत ही मौत आ जाती है। तो इसलिए तीर्थंकरों ने इसकी मना किया होगा और वो प्रायश्चित लेने के लिए दंभ करते हैं, अपनी एक छोटी सी इज्जत को बचाने के लिए। मैं यदि ऐसा कहूंगी कि मुझे ऐसा विचार आया तो समाज में मेरी इज्जत का क्या होगा, ऐसा साधु जी महाराज ने सोचा। और साधु जी महाराज किसी और के नाम से तीर्थंकर देव को पूछते हैं कि किसी को ऐसा विचार आ गया हो उसको क्या प्रायश्चित आते। और इस दंभ की वजह से, छोटे से एक दंभ की वजह से, एक बात फिर से समझ के रखो, केवल पाप का क्रिया से के पाप के करने से पाप का बंध कम होता है, लेकिन उसके पीछे की जो अपनी समझ होती है कि जिस समझ में कुटिलता होती है, उस कुटिलता की वजह से सबसे ज्यादा पाप कर्म का बंध होता है। और वो क्रिया का दुख क्षणों का है, कुटिलता के हिसाब से किया हुआ पाप, उसका दुख बहुत लंबे समय तक चलता है। और इस जीवात्मा की बात को बताने के बाद मैं अभी महात्मा की बात बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जो आत्मा का दूसरा एक डिवीजन है। और वो महात्मा मीन्स कौन सी आत्माएं महात्मा में आती है। तो जैन शास्त्रकारों ने ऐसी बात बताई है, महात्मा मीन्स जीवात्मा से ऊपर की एक क्वालिटी है, जो महा मीन्स जिसके पास समझ का थोड़ा विकास हुआ है और समझ का विकास होने के हिसाब से वो अपनी कमजोरी को जानता है, कर्मों की शक्ति को जानता है। अब उसके साथ कैसे निपटारा करना वो महात्मा सोचते हैं, क्योंकि एक बात है कि कर्म वो दुष्ट शक्ति है और आत्मा के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो दुष्ट शक्ति के साथ संघर्ष कर सके, क्योंकि आत्मा अभी जीवात्मा से महात्मा की ओर आई। कर्म शक्ति की ताकत से वो इतना मार खाई है, इतना मार खाया है कि जिस मार खाने की वजह से उसकी शक्ति कमजोर हो गई। जीवात्मा जो कर्म की गुलामी के साथ जीता है वो आत्मा बीमार है और बीमारी की वजह से इतनी कमजोर हो गई है कि जिसके हिसाब से बीमारी महात्मा बनने के बाद कर्म की गुलामी नहीं, कर्म जैसी सजा दे दे वैसी सजा को भोग लेना, वो बात नहीं है। वो भोग लेने की बात महात्मा में नहीं आती है। लेकिन अभी भी बीमारी गई है, कमजोरी नहीं गई। बीमारी के बाद जैसे शरीर में कमजोरी आती है, 106 डिग्री बुखार हो, टाइफाइड हुआ हो, 21 दिन तक 106 डिग्री बुखार से अपना शरीर तपते रहा और शरीर की सब धातुएं क्षय हो गई, दवाइयों की वजह से बुखार चला गया। वैसे ही बहुत समय पसार किया। जीवात्मा को महात्मा बनाने का काम सिर्फ समय करता है, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
समय पसार होते गया, समय पसार होते गया, समय पसार होते गया और बीमारी आत्मा में से हटी और जाने बीमारी गई, वो प्लस पॉइंट है। वैसा ही एक दूसरा माइनस पॉइंट उसके साथ हो रखा है कि कमजोरी आज भी मौजूद है। कर्म की शक्ति के सामने झेलने की ताकत, कर्म शक्ति के सामने अपने आक्रामक बनके कर्म की ताकत को कम करने की बात वो महात्मा के पास नहीं है। और नहीं होने की वजह से महात्मा सोचते हैं कि जानता हूं कि ये कर्म के साथ अभी कैसे व्यवहार करना। गुलामी का व्यवहार से मैं परेशान हो गया, दुर्गतियों मिली, पशुओं की दुनिया मिली और उसमें ही मैंने अपना अनंत काल इस संसार में पसार कर दिया। अब मुझे दुर्गति नहीं चाहिए। मैं बार बार इस गुलामी में से जितनी गुलामी कर्म ने जितना मुझे सजा दिया, उस सजा में मैं बहुत ज्यादा चिल्लाया, बहुत ज्यादा अंदर से संतप्त हुआ और संतप्त होने के हिसाब से वापस कर्म ने मुझे और जोर से पटका, और जोर से पटका और इस कर्म की सजा में पीड़ा में और वापस कर्म के प्रति का त्रास, दुख के प्रति की भयंकर उसके प्रति का आक्रोश, उसमें से वापस कर्म और कर्म के हिसाब से वापस सजा। ऐसी एक कर्म सजा ऐसी एक साइकिल चली और इस साइकिल में ही मेरी अनंत काल की भव यात्रा खत्म हुई है। अब मेरे पास समझ आई कि इस कर्म के साथ कैसे रहना। दुष्ट कर्म शक्ति है, नो डाउट, सच बात है। तो इस दुष्ट कर्म शक्ति के साथ क्या करना, और तब समय पसार होने के साथ एक शुभ विचार आता है और इस शुभ विचार में ऐसी बात आती है कि इस कर्म के साथ गुलामी छोड़ दी गई है समय के हिसाब से। अब गुलामी के साथ नहीं जीना, कर्म जैसी गति दे वैसा नहीं जाना है, तो अब कर्म के साथ दोस्ती कर लो। गुलामी नहीं, दोस्ती। स्लेवरी में से फ्रेंडशिप की ओर जा रहा है। वो जानता है कर्म दुष्ट है, लेकिन ये दुष्ट के साथ अभी दोस्ती के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि मैं बीमार, कमजोर हूं। उसके साथ अपना सामर्थ्य से झेल सकूं ऐसा मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, और इसलिए उसने कर्म के साथ दोस्ती का व्यवहार शुरू किया। दोस्ती मीन्स किसको दोस्ती कहते हैं? तो एक बात इधर आती है कि दोस्त की ओर से जो आया उसका इनकार नहीं, स्वीकार कर लेना। स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना मीन्स समझ लो कर्म के वजह से दुख आ गया और दुख आने के हिसाब से मुझे पीड़ा हुई। पीड़ा होने के हिसाब से मेरे जीवन में रुदन भी आया, मैं दुखी बन गया। लेकिन उस समय मैं एक बात करूंगा कि इस दुखी जरूर बनूंगा, लेकिन इस दुख को मैं और जोर से आक्रोश में आके इस दुख के साथ मैं ज्यादा संघर्ष में नहीं उतरूंगा। स्वीकार करो, आक्रोश नहीं, रुदन। गुलामी में आक्रोश है, अपने बॉस के लिए उसके प्रति की तिरस्कार है, वो तिरस्कार है। अभी तिरस्कार गया है, पीड़ा हुई है, रुदन करते रहता हूँ और रुदन करने के साथ मैं ये दुख को भोगने का काम शुरू करता हूँ। महात्मा दुख को सहन कर लेते हैं, पीड़ा से भी सहन कर लेते हैं। हालांकि वो ऐसा कोई बड़ा आत्मा नहीं है कि वो दुख को आनंद से सहन कर ले, पीड़ा से सहन करते। आ गई है तो सहन कर लेते, और उसके अलावा दूसरा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है कि क्या करूं, और इसलिए वो दुख को सहन कर लेते हैं। जैन शास्त्रों में अंजना सुंदरी की बात आती है। पति के साथ शादी हुई और शादी के दिन ही पति ने उसको एक डंडिया महल में कारावास में भेज दिया। पवनंजय उसका पति का नाम, अंजना राजकुमारी का नाम,
और अंजना सुंदरी जो थी, जो हनुमान की माता बनने वाली है, वो अंजना सुंदरी के लिए पवनंजय जो पति बना है, उसको एक बात की शंका हो गई कि मेरी पत्नी किसी और के अफेयर में है और नीति नियम के हिसाब से, कुल की मर्यादा की वजह से मेरे साथ वो शादी कर रही है, हालांकि उसको मेरे में इंटरेस्ट नहीं। ये सब पवनंजय की मनमानी कल्पना थी, लेकिन उस कल्पना की वजह से सजा अंजना को पवनंजय ने दे दिया और 22 साल तक एक दंडिया महल में अंजना सुंदरी को पोर दिया, अकेली अंजना। एक उसके साथ पियर से आई हुई एक दासी जिसका नाम बसंतिल का था, वो दासी और अंजना दोनों ही एक महल, बड़ा महल बनाया था राजा ने, उस महल में छोड़ दिया। लेकिन अंजना जीवात्मा नहीं थी, आक्रोश में नहीं, अपनी पियर में शिकायत किया और मेरे ऊपर इतनी त्रास, ये मेरे पति गुजार रहे ससुराल में, मुझे अकेली को छोड़ दिया है, किसी को मेरे पास आने नहीं देते हैं, भेजते नहीं है, और मैं अकेली एक टंक का भोजन खाते खाते क्रूश हो गई हूँ, निर्मल बन गई हूँ, ऐसी कोई शिकायत नहीं। दुखों की शिकायत करना वो जीवात्मा का चिन्ह है, दुखों का स्वीकार कर लेना, अनिच्छा से भी स्वीकार कर लेना, वो महात्मा का चिन्ह है। जिसको आना हुआ आ जाओ, मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि दुख मेरे ही पाप कर्म से आया है और इसलिए वो मैं सहन कर लूंगा। और 22 साल तक ये संघर्ष चला। अंजना सुंदरी वही संघर्ष में अपना जीवन पसार कर रही है। हालांकि उसको ऐसी अकेलापन में आनंद नहीं, तीव्र पीड़ा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी शिकायत भी नहीं। वो मानती है कि ऐसी शिकायत करने से होएगा क्या, कुछ नहीं होगा, हालांकि मैं ही लॉस में जाऊंगी। जितना हम अपने दुखों की शिकायत करते हैं, उतना वो दुख 2 गुना, 50 गुना, 100 गुना बन के अपने जीवन में वापस लौटता है। इसलिए दुख की शिकायत मत करो, दुख का स्वीकार करो। लेकिन स्वीकार करने की क्षमता जीवात्मा में नहीं होती है, सिर्फ महात्मा में ही होती है, और इसलिए इधर जीवात्मा के रूप में नहीं है, महात्मा के रूप में है। दुष्ट वैसे कर्म का उदय हो गया और अंजना के जीवन में ऐसी पीड़ा आ गई, तो उस पीड़ा का उसने स्वीकार कर लिया। पसार करते हैं अपना दिन, अपनी रात, अपने समय। शादी किया था, दीक्षा लेने के लिए शादी नहीं की थी। अंजना को संसार में रहना था, संसार का भौतिक जो सुख थे, वो सुख का आनंद प्राप्त करना था। एक राजकुमार के साथ अपना शादी का जीवन कैसा होगा, वो शादी के पहले से ही अंजना ने अरमान बनाया था, लेकिन उस अरमान के मुताबिक अपना संसार अंजना का चला गया और अंजना अपने जीवन के साथ समय पसार कर रही है। कर्म का उदय हुआ है, पति के साथ का वियोग होगा, पति ही जाकारा दे देगा, और पति का जाकारा की वजह से मेरा जीवन अकेलेपन में मुझे पसार करने का है। अंजना ने स्वीकार कर लिया और वो स्वीकार करने के साथ अंजना अपना समय पसार कर रही है। 22 साल पसार हो। एक दिन सहन करने के साथ जब आप समय पसार करते हो, तो सहन करने का समय कम हो जाता है। दुख देते 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 कर्म भी थक जाते हैं। यदि आपने दुख की शिकायत की, तो कर्म को और जोर चढ़ता है और ज्यादा दुखी करने का मन होता है। लेकिन आपने दुख की शिकायत नहीं की, स्वीकार कर लिया, आने दो, आने दो। तो आने देने की वजह से कर्म भी दुख देते देते थक जाता है। कर्म की ऐसी कामना थी कि मुझे शिकायत करे और मैं ज्यादा दुखी करूं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। कर्म का खेल गलत हो गया,
महात्मा ऐसी दोस्ती के साथ और कर्म महासत्ता को महात्मा कहते हैं। दोस्त, अनंत काल से तू मेरे साथ है, अब मैं गुलामी में से निकलकर दोस्ती में आया। तू मुझे दुख देगा, मैं ले लूंगा, मैं उसकी शिकायत नहीं करूंगा, स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि तू मेरा दोस्त है। दोस्त ने जो दिया उसका स्वीकार है, वो महात्मा का एक सूत्र है और वो दुख को सहन करता है। 22 साल पसार हो गया। पवनंजय एक दिन युद्ध के लिए गया है। रास्ते में रात्रि रोकने के लिए एक खुली जगह में रात को रुका है और सुबह का समय हुआ। जंगल था, दो पंछी चक्रवाक और चक्रवाकी, नर और मादा दिन में साथ में रहते हैं, रात में अलग हो जाते हैं। सुबह सूर्योदय होने के पहले पहले इन लोगों का रात का 6 घंटे का जो विरह होता है, उस विरह की तड़पन इतनी होती है कि दोनों सुबह सुबह प्रभात होने के बाद सूर्योदय के पहले पहले चिल्लाते एक दूसरे के साथ। और पवनंजय ने ये आवाज सुनी और सुनने के साथ पवनंजय को अंजना की याद आई। 22 साल से मैंने उस लड़की को अकेली छोड़ दिया, उसका कभी मैंने सोचा नहीं क्या उसको पीड़ा होती। गलत किया, बहुत गलत किया। और पवनंजय युद्ध के मैदान में जाते पहले पहले रातों रात वापस लौटकर अंजना के साथ अपना समय व्यतीत करता है और अंजना की क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि अंजना ने कर्म का आक्रमण को स्वीकार कर लिया। ये कर्म की शक्ति का स्वीकार करने के लिए कौन सा उपाय है? मेरी नजर में 2 उपाय आते हैं। वो 2 उपाय कौन से हैं, इसके बारे में अगले चैप्टर में अपन बात करेंगे।